मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद के पॉलीगन्स की एरिया भी निकालना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने हाफ करीब करीब लिख लिया हूँ। क्या है? एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। आपके जो फूड पीस है जिसको चीटिंग खाती भी है ना, तो ये डिफरेंट शेप दिया गया है। किस फूड शेप के चारों तरफ उसको लॉन्गर डिस्टेंस किस फूड के चारों तरफ चलने में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको ए बी एंड सी मतलब 3 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के फूड पीस के शेप्स गिवन है। तो सबसे पहले देखिए लॉन्गर डिस्टेंस के बारे में पूछा है कि लॉन्गर राउंड चलना होगा, चारों तरफ चलना है। तो लॉन्गर राउंड चलने का मतलब हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए किस फूड पीस को चारों तरफ चलने में उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में हम सारे फिगर्स के पेरीमीटर्स को फाइंड कर लेते हैं। हम इन सभी फिगर्स की क्या करेंगे? पेरीमीटर को फाइंड करेंगे, और पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे जिसका पेरीमीटर ज़्यादा आएगा हम बता सकते हैं कि इस फूड के चारों तरफ चलने में, इस फूड पीस के चारों तरफ चलने में उसको सबसे ज़्यादा राउंड या लॉन्गर राउंड या ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जैसे ए पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए, एक आपका सेमी सर्कुलर शेप है जिसमें डायमीटर गिवन है। सोल्यूशन लेकर चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ ए। तो यहाँ पर डायमीटर डी इज इक्वल टू डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। मान लेते हैं ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। सो रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा? डायमीटर अपॉन 2 आता, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ हो जाएगा, मीन्स 2.8 का हाफ कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। नाउ ये इस पूरे राउंड को लेना चाह रही हो तो हम सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इस पूरे पार्ट का, प्लस दिस वन कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है ना, यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो यह आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि भाई देखिए सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का कितना होता है? पाई एंड आर। पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1.4। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 0.2 आ जाएगा, दैट मीन्स 4.4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस या टोटल आपके कितने डिस्टेंस वो कवर करती है। तो ऐसे केसेस में टोटल अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, टोटल राउंड पूछा है हमने लिख दिए टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए यह हो गया सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, ये सरकमफ्रेंस हो गया, और प्लस ये भी तो चलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, यहाँ लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, प्लस डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर मतलब लेंथ ऑफ द डायमीटर कितनी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 4.4 आ गया था, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है डायमीटर में है वो कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो 8 4 12 आ जाएंगे, और 4 2 6 1 7, सो 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 7.2 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की तरफ। देखिए अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर बी में। सबसे पहले तो आप देख लेंगे, अगर हमें पूरा डिस्टेंस पूछा है कि अगर मान लीजिए एंट इसके चारों तरफ चलना चाहती है तो सबसे पहले मान लीजिए ऐसे जाते हैं, फिर यह लेंथ हो जाएगी, फिर यह लेंथ हो जाएगी, प्लस यहाँ पर सरकमफ्रेंस हो जाएगा सेमी सर्कल का, सरकमफ्रेंस भी हो जाएगा सेमी सर्कल का, और प्लस दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड। अगर ये टोटल देखा जाए तो ये 2.8 है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 2.8 हो जाएगा, और ये अगर 1.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा। बस हम एक काम कर लेते हैं, हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। हम अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं तो इसमें ये सारे डिस्टेंसेस ऐड कर देंगे। तो टोटल आपसे पूछा ना कि द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, किस पर किस फूड पीस पर लिखा ना, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। तो ये हमें पता जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर ले रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ
सेमी सर्कल, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। हम इस सेमी सर्कल का पहले सर्कमफ्रेंस निकालते हैं ऑफ सेमी सर्कल, और जो कि हम ऑलरेडी निकाले हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू, देखिए डायमीटर 2.8 है, 2.8 यहाँ पर भी था। तो ऐसे केसेस में टोटल डिस्टेंस हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना आया था, 4.4 आ गया था। इसको नोट कर लेते हैं प्रीवियस वाले डिस्टेंस से, प्रीवियस वाले फिगर से 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1.5, क्योंकि हमें लिखाना पड़ेगा। ऐसे लिखने के लिए पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड कर लें, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर में उसे उसकी लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, तो उतना क्यों चले, हम यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले 1.5 चलें, फिर हम यहाँ से चलते हैं 2.8 सेंटीमीटर चलते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं 1.5 सेंटीमीटर चलते हैं, और देखिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ शुरू करते हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब आपने यहाँ शुरू किए, फिर 2.8 सेंटीमीटर चलते हैं, फिर 1.5 चलते हैं, फिर ये चलते हैं आपके। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, प्लस यहाँ लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आ जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 1.5 1.5 3.0 एंड प्लस 2.8 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 4.4। तो 8 कर लें तो 8 4 12 आ जाएगा, 3 2 5 4 9 9 1 10, दैट मीन्स 10.2 सेंटीमीटर। और इस पूरे फुट पीस के चारों तरफ चलेगी तो उसके लिए उसको 10.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हमने बी पार्ट के लिए बात किए हैं, अब इसके बाद हमारे पास सी पार्ट आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे तो हम सी पार्ट भी बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं किस फुट पीस के चारों तरफ चलने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। सी पार्ट को लेकर देखिए, सी पार्ट में इस तरह से फिगर दिया गया है। तो ये एक बैलून का शेप दिख रहा है जिसमें कि इन दोनों साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ और ये आपका सेमी सर्कल का शेप बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ तो ये एक सेमी सर्कल का शेप बन सकता है ना। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं तो ये देखिए आपका एक सेमी सर्कल का शेप बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर दें, बिकॉज एंड तो ऐसे मूव करेगी ना, ऐसे जब मूव करेंगे तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ एंड प्लस सेमी सर्कल ले लेंगे। तो टोटल को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम सेमी सर्कल के लिए लिख लेते हैं, और ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड कर लिए हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है ना, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस इज 2.8। सो ये आपका टोटल 4.4 सेंटीमीटर आया था, ये तो आ चुका था। और टोटल डिस्टेंस के लिए यहाँ तक आगे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखकर यहाँ से फिर 2 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पहले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल शेप है ना, सेमी सर्कल शेप हमने ये ले लिए, सेमी सर्कल शेप जो होगा, और प्लस इसमें ऐड कर देते हैं 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 एंड प्लस 2। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 4.4 एंड नाउ 2 + 2, सो 4.2 2 4 4 4 8, दैट मीन्स 8.4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया किस फुट पीस के चारों तरफ उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा ना। तो ऐसे केसेस विच फुट पीस वुड हैव द एंड हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। तो आप देख सकते हैं बी फुट पीस की जो बी फुट शेप का मतलब बी जो फिगर था उसके जो हमने पेरीमीटर निकाले थे वो 10.2 सेंटीमीटर आया था, जो कि अदर 2 फिगर से ज़्यादा था। तो इसका मतलब एंड को सबसे ज़्यादा जो चलना पड़ेगा वो बी फिगर की तरफ, बी फुट पीस के चारों तरफ ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, जो कि टोटल पेरीमीटर पर डिपेंड करता था। ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़े, एक्सरसाइज 11.1, वो आपके क्लास 7 बेस पर थी। अब हम चलेंगे पॉलीगन्स के बारे में बात करने के लिए, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।